मीडिया मित्रों का स्वागत करता हूं कि आप इतनी मात्रा में बीएसएफ को कवर करने के लिए आए। और सर्वप्रथम मैं सभी साथियों को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। जहां तक जम्मू फ्रंटियर का सवाल है, ये साल बहुत अच्छा रहा है। बॉर्डर पर लगभग शांति बनाए रखने में हम कामयाब रहे और जो भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई उसका रिस्पांस बहुत ही करारा दिया गया। बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रही और बीएसएफ स्थापना दिवस पर दो महत्वपूर्ण बड़ी ट्रॉफीज होती हैं। एक जो बेस्ट फ्रंटियर होता है बॉर्डर मैनेजमेंट में, उसमें ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों शामिल होते हैं, और दूसरी ट्रॉफी होती है ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स में अव्वल रहने वाले फ्रंटियर को दिया जाती है। तो बीएसएफ में 13 फ्रंटियर हैं। तो आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि हमारा जम्मू फ्रंटियर दोनों ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा और हम सर्वप्रथम रहे बेस्ट बॉर्डर मैनेजमेंट ट्रॉफी लेने में और बेस्ट स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग की ट्रॉफी लेने में। तो ये मुझे याद नहीं पड़ता मेरी 37 साल की नौकरी में कि ऐसा हो पाया है कि दोनों महत्वपूर्ण ट्रॉफी एक ही फ्रंटियर के पास हो। लेकिन ये जो अंडर कमांड है, ऑफिसर्स हैं, जवान है, उनकी मेहनत ने ये कर दिखाया है। तो इसके लिए भी मैं जम्मू फ्रंटियर को और पूरे जम्मू संभाग को, क्योंकि एक ये टीम वर्क होता है जिसमें सब शामिल होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग होता है, पुलिस का भी होता है, फौज का भी होता है, मीडिया बंधुओं का भी होता है, और बीएसएफ का जो काम है वो तो है ही है। तो हम सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की, तो इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। ये जाहिर सी बात है, ये हर साल इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं तो फोकस शिफ्ट होने की कोशिश जो हमारे विरोधी हैं या मिलिटेंट हैं वो इस प्रकार का करते हैं। लेकिन उससे हम ज़्यादा कोई विचलित या चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो सीमा को सील करना और फूल प्रूफ बनाना है। चाहे वहां पर शिफ्ट होकर कितनी भी संख्या में आतंकवादी या घुसपैठिए आने की कोशिश करें, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें एक को भी नहीं आने देना है। तो वहां एक बैठा है उसके लिए भी हमारी उतनी तैयारी है, 10 हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है, उससे ज्यादा हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है। तो हमें इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि किसी भी नापाक इरादे के साथ में घुसपैठ करने वाले को भारतीय सीमा में कदम नहीं रखने देंगे। जो आपने सीज फायर वायलेशन की बात की, ये पिछले महीने उन्होंने प्रयास किया, अक्टूबर से शुरू किया, उन्होंने 3 बार प्रयास किया इसमें नवंबर में, और तीनों बार उन जवाब जो है वो इतना करारा दिया गया कि वहाँ भारी नुकसान की खबर सभी जो हमारे इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हैं उनसे हमें प्राप्त हुई है, और उनका जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। और ये हमारा प्रयास है कि बॉर्डर पर, सीमा पर शांति बनाए रखें। हमारी यही कोशिश रहती है, क्योंकि जो सीमा पर जो पॉपुलेशन रहती है, अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास तो शांति बनाए रखने का ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है उनको अच्छे से, ठीक से हमने इस बार भी समझाया है और आगे भी प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा। जो आपका सवाल है कि घुसपैठ के लिए शायद ऐसा किया गया है, तो उससे जो हमारे एनालिसिस है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फायर करने के बाद हर कोई और ज्यादा अलर्ट और सजग हो जाता है। तो उसमें कोई घुसपैठ का प्रयास करेगा तो शायद बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट लाइन पे लोग लगे हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं,
सेकंड लाइन में जो लोग हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं, या उसके पीछे जो हमारा तंत्र है वो सारा पूरा अलर्ट है, पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है वो पूरा और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वैसे तो अलर्ट रहते ही है, तो वो घुसपैठ के प्रयास के लिए तो नहीं किया गया है। उनके मंतव्य उसके लिए कुछ और थे जिनकी हमें जानकारी है, तो उसके पब्लिक में साझा करना शायद ज्यादा उचित नहीं होगा टेक्टिकली हमारे लिए, लेकिन घुसपैठ उसका मुद्दा नहीं था। वो दूसरा कुछ मुद्दा था जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश किया था कि कुछ छेड़खानी की जाए, शायद टेस्ट किया जाए कि हिंदुस्तान का रिस्पांस क्या रहता है, या वो क्योंकि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काफी समस्याग्रस्त हैं, तो वो अपना कुछ इन्हें सुधारने के लिए शायद कुछ करना चाहते थे, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से विफल हुए, और जो करना चाहते थे उसका काफी उल्टा उनको उसका पड़ा है, क्योंकि नुकसान उस तरफ काफी भारी हुआ है।